नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रिपरेशन विद पवन पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स 2025 के टॉप 50 MCQs जो पिछले 6 माह के 1 जनवरी से लेकर के जुलाई तक है। उसके टॉप 50 MCQs मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो आपको प्रत्येक एग्जाम में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार को 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे फाइनेंशियल डेफिसिट का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 4.4% का। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए जीडीपी के 4.4% पर घाटे का लक्ष्य रखा है। आपको पता होगा हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला प्रश्न है, सरकार ने 2025-26 से कुल उधारी कितनी तय की है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 14.82 ट्रिलियन। बजट भाषण में यह बताया गया था कुल उधारी 14.82 ट्रिलियन होगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 2025 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा ने 2025 की शुरुआत में यूसीसी कानून पारित किया है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का माधव नेशनल पार्क 2025 में 58वां टाइगर रिजर्व बना है। डीआरडीओ ने कौन सा नया शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पेश किया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी BM4। डीआरडीओ ने BM4 मिसाइल को हैदराबाद में प्रदर्शित किया है। आपका पूछा जा सकता है कि यह किस स्थान पर प्रदर्शित किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। 2025 में भारत ने पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर कौन सा लॉन्च हुआ है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा OPI AI इंडस। भारत का पहला 25 क्वांटम बिट वाला क्वांटम कंप्यूटर है जिसका नाम है OPI AI इंडस। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। 2025 का G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। आपसे यह भी पूछ सकता है कि कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। अमेरिका ने 2025 में भारत पर कौन सा बड़ा आर्थिक कदम उठाया है? तो आपका सही ऑप्शन होगा 50% आयात शुल्क लगाया है, जिसे ट्रंप सरकार ने रूस से तेल खरीदने पर भारत से आने वाले आयात पर 50% शुल्क लगाया है। अगला प्रश्न। 2025 में किस खिलाड़ी ने भारतीय बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने 2025 एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। भारत का पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। व्याख्या, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का पहला स्मार्ट पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है। इस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न। 2025 में किस देश ने भारत के साथ व्यापार समझौता किया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता किया है। किस देश ने 2025 में अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन। चीन ने 2025 में अपना पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न। 2025 में किस देश ने भारत को स्मार्ट सिटी परियोजना में सहयोग देने की घोषणा की है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी ने भारत को स्मार्ट सिटी परियोजना में सहयोग देने के लिए घोषणा की है, जिसने जर्मनी ने भारत को फंडिंग भी की है। अगला प्रश्न। 2025 में किस देश ने भारत के साथ जलवायु परिवर्तन पर समझौता किया? आपका सही ऑप्शन है फ्रांस। आपका सही ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस ने भारत के साथ जलवायु परिवर्तन पर समझौता किया था। चलिए अगला प्रश्न। 2025 में किस देश ने भारत के साथ नवीनीकरण ऊर्जा पर समझौता किया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ नवीनीकरण ऊर्जा पर समझौता किया है, जिसके साथ दोनों देश मिलकर नवीनीकरण ऊर्जा पर शोध करेंगे। अगला प्रश्न। 2025 में किस देश ने भारत के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा सी जापान। जापान ने भारत के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है। अगला प्रश्न। 2025 में किस देश ने भारत के साथ शिक्षा पर समझौता किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कनाडा। कनाडा ने भारत के साथ शिक्षा पर समझौता किया है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न।
2025 में किस देश ने भारत के साथ स्वास्थ्य पर समझौता किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जापान। जापान ने भारत के स्वास्थ्य के साथ समझौता किया है, आपको याद रखना है। 2025 में किस देश ने भारत के साथ संस्कृति पर समझौता किया है? तो आपका सही ऑप्शन है फ्रांस। फ्रांस ने संस्कृति पर समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में किस देश ने भारत के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर समझौता किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। जापान ने भारत के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर समझौता किया है, जिसके साथ जापान और भारत एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक ने नोबेल पुरस्कार जीता है? आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। वीवीआईपी ये पूछा ही जा सकता है। नोबेल आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर मंगला श्रीवास्तव। डॉक्टर मंगला श्रीवास्तव को 2025 में नोबेल पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 2025 में भारत ने किस उपग्रह को लॉन्च किया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी GSAT-32 को लॉन्च किया है। 2025 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल इंडिया पहले शुरू की थी? तो आपको ऑप्शन डी मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने डिजिटल इंडिया की पहल सबसे पहले की थी, आपको याद रखना है। 2025 में किस भारतीय शहर ने स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल ने स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त किया है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 25, 2025 में किस भारतीय राज्य ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं? तो आपका ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं। 2025 में भारत ने किस राज्य में पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब स्थापित किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 2025 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल ईवी उत्पादन और रिसर्च के लिए पहला ईवी हब स्थापित किया है, तो आपको याद रखना है, इसे तमिलनाडु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, 2025 में भारत ने किस उपग्रह के माध्यम से अंतरिक्ष से कृषि और मौसम संबंधी डेटा एकत्रित किया है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी RISAT-2BR2। इस उपग्रह ने मौसम, कृषि और पर्यावरण संबंधी डेटा नियमित रूप से इकट्ठा किया है और साइंटिस्टों के साथ भेजता रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 2025 में भारत ने किस ऊर्जा क्षेत्र में नया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नवीनीकरण ऊर्जा। आपका नवीनीकरण ऊर्जा सही उत्तर हो जाएगा। भारत ने 2025 में सौर और पवन ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाकर पर्यावरण और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया है, आपको ये याद रखना है। 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में विदेशी निवेश FDI आकर्षित करने की नई नीति लागू की है? आपका ऑप्शन बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2025 में भारत ने किस नई स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की है? आपका ऑप्शन बी नेशनल टेली मेडिसिन आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2025 में भारत ने कौन सा पहला गोल्ड मेडल एशिया कप हॉकी जीता था? तो किसने जीता था? हमारी पुरुष टीम ने भैया ये जीता था, आपको याद रखना है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में पहला गोल्ड मेडल जीता था, आपको ये ध्यान रखना है। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाए हैं? तो आपका ऑप्शन सी सूर्य कुमार यादव आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य कुमार यादव ने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 50 रन बनाए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 2025 में भारत ने कितने पदक जीते ओलंपिक टेस्ट इवेंट में? आपका ऑप्शन बी 7 पदक जीते थे। भारत ने ओलंपिक टेस्ट इवेंट में कुल 7 पदक जीते थे, आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 2025 में अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? आपका ऑप्शन बी लक्ष्य सेन को मिला है अर्जुन पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य सेन आपको ये भी ध्यान रखना किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन डी हर्षा भोगले, इनको महिला क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। 2025 किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में? आपको ऑप्शन ए प्रज्ञानंद आनंद आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रज्ञान आनंद ने एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 2025 में भारत ने किस खेल में विश्व चैंपियनशिप आयोजित की है? आपका ऑप्शन हो जाएगा कबड्डी। कबड्डी में भारत ने विश्व चैंपियनशिप आयोजित की थी, जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। 2025 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी जो 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है?
आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सही, रवि कुमार। रवि कुमार ने 100 मीटर दौड़ में 2025 में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। 2025 में किस खेल को भारत में राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी कबड्डी। कबड्डी को राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया है। 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते साउथ एशिया गेम्स में? तो आपका ऑप्शन सी 60 सही हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ने 2025 साउथ एशिया गेम्स में कुल 60 गोल्ड मेडल जीते थे। 2025 में इसरो ने कौन सा नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया? आपका ऑप्शन सी मंगलयान सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो ने 2025 में मंगलयान सेकंड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, 2025 में भारत का पहला 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च हुआ, उसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था पहले ही एक और उसमें, वो QPI-AL इंडस इसका नाम है। आपको जो भी रखना है कि यह कंप्यूटर भारत का पहला फुल स्टैक 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है। अगला प्रश्न 2025 में भारत ने कौन सा नया सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है? तो आपको ऑप्शन सी गुजरात सोलर हब स्थापित किया है। गुजरात में 2025 में नया सोलर पावर हब स्थापित किया गया है। 2025 में भारत ने किस नई अंतरिक्ष पहल की घोषणा की है? आपको ऑप्शन सी मार्स ऑर्बिटर सेकंड की घोषणा की है। इसरो ने 2025 में मार्स ऑर्बिटर 2 लॉन्च की योजना की घोषणा की है, जो मंगल ग्रह में मौसम और सतह का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर 46, 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में पहला नेशनल AI रिसर्च सेंटर स्थापित किया है? तो आपका ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थापित किया है। आपका सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद में भारत का पहला AI रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। 2025 में भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाया है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी एसा के साथ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ये, इसके साथ मिलकर भारत की इसरो और DRDO जो भी है, इसके साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुसंधान और डेटा शेयरिंग पर बढ़ावा देंगे। चलिए अगला प्रश्न, 2025 में भारत ने किस नई प्रौद्योगिकी में वैश्विक निवेश आकर्षित किया है? आपका ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटिंग में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2025 में भारत ने किस अंतरिक्ष मिशन के लिए लॉन्च पैड का निर्माण किया है? आपका ऑप्शन सी मार्स ऑर्बिटर सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। मार्स ऑर्बिटर सेकंड मिशन के लिए भारत में नया लॉन्च पैड बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत नई तकनीक अपनाई है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी AI एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जो एग्जाम में आने की 100% संभावना है। मैं ऐसी क्वेश्चंस आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, जिनकी मैं एक सीरीज बनाऊंगा। आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के मेरी और भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जिन पर मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बनाई है। अगर आप ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।